ओ शांति। आज 5 नवंबर 2022 भारत में शनिवार है। टुडे इज 5 नवंबर 2022 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा के बच्चे और बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, मनन चिंतन भी अच्छा कर रहे हैं। जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं उनको मुबारक हो। एक बात तो पता चल रही है कि सीक्रेट्स ऑफ मुरली बहुत भाई बहनें अच्छी तरह से सुनते हैं, उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और अपना चार्ट भी बता रहे हैं और बहुत अच्छे अनुभव कर रहे हैं। तो आप सबको मुबारक हो। हाफ एन आवर में 30 मिनट में ज़्यादा बातें तो बता नहीं पाते और जानबूझ के 30 मिनट्स लिखा है, रखा हुआ है। वैसे टेम्पटेशन तो होता है कि थोड़ा एक्सटेंड करें, क्योंकि सागर है, शिव बाबा की मुरली माना सागर है। तो सागर को गागर में समाना इज ऑलवेज चैलेंजिंग, आह्वानात्मक होता है। फिर भी जो क्रक्स है, मुख्य पॉइंट है, उसको हम लेते हैं, एक फ्लो को समझने की कोशिश करते हैं 30 मिनट में। और आज की मुरली को अगर आप देखें तो बाबा इज कंसिस्टेंट। बाबा लगातार एक ही बात को लेकर चल रहा है। छठा अध्याय या 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग, 18वां अध्याय। ये छठा अध्याय में सन्यासी का लक्षण बताया हुआ है। बाबा ने पिछले कुछ मुरलियों में बेहद का सन्यास की बात कही है। आज फिर से उसी बात को बाबा गहराई में लेके जा रहा है। लेकिन मुझे जो आज की मुरली की बात बहुत टच की, बीइंग अ हीलर, कि मैंने देखा ज्ञान की पॉइंट तो बाबा के बच्चे समझ लेते हैं। जो रोज की मुरली सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो मैच्योरिटी आती है। जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, परिपक्वता आती है, हम लोगों को समझने लगते हैं, खुद को समझने लगते हैं। लेकिन एक बात में मेहनत महसूस करते हैं मेरे पास आने वाले, वो ये है, जो बाबा ने आज कहा वो भी भगवत गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक है। कृपणा, कृपण शब्द आया हुआ है भगवत गीता में दूसरे अध्याय में, कृपणा फल हेतवा करके। कृपण का अर्थ होता है कंजूस। यह जिसको बाबा ने आज के मुरली में कहा है संकुचित वृत्ति। अभी ये बहुत कड़ा शब्द है संस्कृत का, संकुचित मनोवृत्ति, या और गहराई से जाए तो कूपमंडुक वृत्ति, ये संस्कृत शब्द है। तो इसका भावार्थ ये होता है कूपमंडुक वृत्ति, कि जैसे वो मेंढक होता है, कुएं का मेंढक वो कुएं को ही दुनिया समझ लेता है, उसके हिसाब से इसके बाहर कोई भी दुनिया नहीं होती है। तो संकुचित वृत्ति रखने वाले, या सिंपल हिंदी भाषा में कहे तो छोटा दिल, छोटा दिल सभी समस्याओं की जड़ कह सकते हैं हम। इस समय जो दुख मैं देख रहा हूँ लोगों के जीवन में, उसका कारण है छोटा दिल, और आध्यात्मिकता माना बड़ा दिल। दो शब्द है अंग्रेजी में,
हमको डॉक्टर्स को ये सिखाए जाते हैं दो शब्द, एक है एक्रोमेगाली और दूसरा है कार्डियोमेगाली। ये दोनों विकार है, बीमारियां है। एक्रोमेगाली, इस बीमारी में सिर बहुत बड़ा हो जाता है, आम आदमी से बहुत बड़ा सिर हो जाता है एक हार्मोन की वजह से। और दूसरी बीमारी है कार्डियोमेगाली, जिसमें दिल बहुत बड़ा हो जाता है एक आम साइज के हिसाब से, जो कि हार्ट फेलियर का लक्षण होता है। तो एक्रोमेगाली और कार्डियोमेगाली कहते हैं। मेगाली माना बड़ा साइज, कार्डियो माना हार्ट और एक्रो माना हेड या दिमाग। तो हम सब जानते हैं कि बाबा का जो टाइटल है वो दिमाग वाला टाइटल नहीं, दिल वाला टाइटल है। तो बाबा ने हमेशा मुरलियों में कहा है कि बाबा को सच्चा दिल, साफ दिल और बड़ा दिल पसंद है। और भगवान दिल देखता है, दिमाग नहीं देखता है। दिमाग माना जिसको हम कहेंगे पढ़े लिखे लोग जो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, और दिल में भावनाएं होती है तो भावना वाले लोग, या जिसको परमात्मा से प्यार है। आप समझ सकते हैं कि सागर है वो, भगवान सागर के समान है। सागर का अभी भी, जो इस पृथ्वी के ऊपर सागर है उसका 5% ही हमको पता है, अभी तक 95% पता नहीं है, ऐसे साइंटिस्ट कहते हैं। हम सागर की गहराई तक जा ही नहीं पा रहे हैं। कुछ किलोमीटर्स तक गए लेकिन कितना गहरा है हम नहीं जानते। तो बहुत सारी बातें हम नहीं जानते सागर की। तो भक्ति मार्ग में भी ये कहा जाता है कि भगवान को आप दिमाग से समझ नहीं सकते, भगवान को आप बांध नहीं सकते। उसको बांधने का एक ही तरीका है, जो स्वयं अपने आप को बांध लेता है, वो है निस्वार्थ, सच्चा, साफ दिल या प्यार से बांधना। जो शास्त्रों में गायन है कि ओखली से बांधा था, है ना, यशोदा मैया ने। तो माताओं में दिल बड़ा होता है, ऐसे नहीं कि भाइयों में नहीं होता है, क्योंकि उनकी वायरिंग वैसे ही की हुई रहती है। वायरिंग माना ये भी टेक्निकल शब्द है, ब्रेन का वायरिंग माना उनके अंदर नेचर नहीं है, ऐसा भरा हुआ रहता है कि उनको पति को प्यार देना है, बच्चों को प्यार देना है, पूरे परिवार को प्यार देना है। ये प्यार उनकी कमजोरी भी बन सकता है और उनकी ताकत भी बन सकता है। तो बड़ा दिल परमात्मा को बहुत पसंद है। तो भगवान को अगर आप बांधना भी है तो उसको केवल प्यार से बांधा जा सकता है, उसको दिमाग से बांधा नहीं जा सकता। शास्त्रों में जो व्यास मुनि हैं जिन्होंने सभी शास्त्र लिखे, उन्होंने इन दोनों का प्रतीक लिखा हुआ है। दिमाग वालों का प्रतीक उन्होंने उद्धव को बनाया है, और दिल वाले गोप और गोपियां। तो उद्धव को ये समझ में नहीं आता था कि अगर कृष्ण जा रहा है तो ये लोग रो क्यों रहे हैं, उसमें रोने की बात क्या है। ऐसी ही कथाएं बहुत सारी शास्त्रों में है, भागवत में है। एक कथा मुझे याद आ रही है विदुर और विदुरानी के। तो विदुर का वो भी धर्मराज का अवतार ही मानते हैं। विदुर नीति काफी प्रसिद्ध है। तो एक बार श्री कृष्ण उनके घर पे आते हैं, तो उनका आदर आतिथ्य करने के लिए विदुर जी और विदुरानी उनका स्वागत करते हैं। तो विदुरानी जो होती है वो दिल वाली होती है, विदुर दिमाग से काम लेने वाला व्यक्ति होता है। तो विदुरानी कृष्ण को देख के उसके प्यार में इतना खो जाती है, तो उसको केला खिलाते समय ऐसे बताते हैं कि वो छिलका निकाले बगैर छिलके के साथ केला खिलाती है, और कृष्ण भी वो छिलके वाला केला खा लेता है उसके प्यार में। और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, और वो छिलके सहित केला खिला रही है और कृष्ण खाते जा रहे हैं। तो विदुर ये देख के आश्चर्यचकित हो जाता है। आखिर में वो विदुरानी को रोक लेता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें खिलाना नहीं आता है, मैं खिलाता हूँ। और फिर विदुर वो केले का छिलका निकाल के कृष्ण को खिलाता है। तो कृष्ण उसे भी स्वीकार कर लेता है, लेकिन बाद में ये कहता है कि तुम्हारे ये जो बिना छिलके वाले केले में उतना स्नेह नहीं है जो छिलके वाले केले में था। तो यहाँ पे बात जो है भावना की है।
यही बात रामायण में भी आई है। शबरी, शबरी के बेर प्रसिद्ध है। तो आप सोचो, वो जानती है कि अवतार है, परमात्मा है, तो उसको मैं कैसे खिलाऊं? पहले मैं खुद टेस्ट करूंगी उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वो झूठे करके फिर बेर श्री राम को खिलाती, और राम भी बड़े प्यार से उसको स्वीकार करता है। अभी ये सभी कहानियों का बीज क्या है कि भगवान को भावना पसंद है, भगवान दिल देखता है। ऐसे भक्ति मार्ग में प्रोजेक्ट किया गया है। तो अगर दिल और दिमाग में चुनना पड़े किसी को, तो भगवान हमेशा दिल वालों को नंबर आगे रखता है। लेकिन हैविंग सेड दिस, बाबा ने मुरलियां भी चलाई है इसके ऊपर। अभी रिसेंटली एक मुरली चली थी कुछ महीने पहले, जिसमें बाबा ने कहा था दिल और दिमाग का संतुलन होना बहुत जरूरी है, जिसको मुरली का टाइटल दिया गया था ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। तो योग में स्नेह चाहिए और भावना में ज्ञान चाहिए, तो वो बराबर संतुलन हो जाता है। आज बाबा ने ये जो बड़े दिल की बात कही है, मेरे हिसाब से रिलेशनशिप्स में ये बहुत जरूरी है। अगर हम किसी भी प्रकार की साधना करते, कोई भी आध्यात्मिक क्षेत्र में है, फिर राजयोग हो या और कोई योग हो, अगर हमारे अंदर दया और करुणा नहीं है, तो हम आध्यात्मिकता की डेफिनेशन से, व्याख्या से बाहर हो जाते हैं। दया धर्म का मूल कहा गया है। इस साल को हम दया और करुणा के रूप में मना रहे हैं। मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, 15 साल से मैं एक मॉड्यूल ले रहा हूँ, जो हमारा विहासा मॉड्यूल है, जानकी फाउंडेशन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो उसमें 7 मॉड्यूल में एक मॉड्यूल है करुणा के ऊपर, कंपैशन अंग्रेजी में कहते हैं। और मैं 15 साल से पूरे भारत में घूम रहा हूँ, अलग अलग डॉक्टर्स के साथ ये सेशन कर रहा हूँ, नर्सेस के साथ कर रहा हूँ। इवन हमने तो एक होटल में भी हमको बुलाया है, मैरियट ग्रुप ऑफ होटल, टीचर्स का लिया है, क्योंकि वैल्यूज की सबको जरूरत है, दिव्य गुणों की। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि लोगों को कंपैशनेट बनना बहुत चैलेंजिंग लग रहा है। दया और करुणा सबके अंदर नहीं होती है, बदला लेने का भाव होता है, क्रोध होता है, क्षमा नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो गुण है, क्षमा न करना या बदला लेना या क्रोध रखना, जिसको बाबा ने रोब भी कहा कल की अव्यक्त मुरली में, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा विघ्न है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। मुझे जितने भी रिलेशनशिप्स में कॉल आते हैं, कि फिर वो पति पत्नी का हो, माँ बाप और बच्चों का हो, या फिर और कोई भी रिश्ता हो, सास सास भी कभी बहू थी का रिश्ता हो, इन सब में मैं जो देख रहा हूँ, क्रोध कहीं ना कहीं आता है। और क्रोध आया तो फिर बदला लेने का भाव आ जाता है, और इस समय ये बहुत नुकसान कर रहा है। बाबा ने भी इसके ऊपर मुरलियां कई चलाई है। बाबा ने तो यहाँ तक कहा है, जो मुझे बहुत टच किया बाबा की बात, कि अगर एक आत्मा से भी घृणा है, एक आत्मा, फॉरगेट अबाउट मेनी, एक आत्मा से भी घृणा और तिरस्कार है, तो आपका योग लग नहीं सकता। सोचो बाबा इसको कितना इंपॉर्टेंस देता है। अभी घृणा और तिरस्कार को दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, कि मैं उसको माफ करने को तैयार नहीं हूं। मैं सेशंस लेता हूं, तो उसमें मैं सबको एक ही कहता हूं, जो हमको विहासा में भी एक्सरसाइज मेडिटेशन दिया गया है, कि जितने भी साल हो गए, आपके साथ जो कुछ भी हुआ, मान के चलते कि आपके साथ गलत हुआ, आपका कोई दोष नहीं था, 100% द अदर पर्सन वॉज रॉन्ग, दूसरा व्यक्ति गलत था, मान के चलते हैं, और इतने सालों तक आपके रिश्ते कड़वे रहे, है ना, आपका बोलचाल बंद था या गलत तरीके से व्यवहार हो रहा था, और ये बात आपके मन के अंदर गांठ बनकर पड़ी हुई है, तो अपने आप से एक ही सवाल पूछो कि इतने सालों से मैंने इस बात को मन में पकड़ के रखा है, मुझे इस बात को पकड़ के रखने से क्या फायदा हो रहा है? क्या मैं खुश हूं? क्या मैं हल्का हूं? तो जवाब एक ही आएगा कि नहीं,
मैं खुश नहीं हूँ, मैं हल्का नहीं हूँ, मैं भारी हो जाता हूँ, मेरा सोना भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर फायदा क्या है ऐसी चीज को पकड़ के रखने से? तो बहुत लोग मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते, कैसे छोड़े समझ में नहीं आता है। तो मैं उनको उदाहरण देता हूँ कि आपने अपने हाथ में जलता हुआ कोयला पकड़ के रखा है और आप मुझे पूछ रहे हो कि मैं कैसे छोड़ूं जलता हुआ कोयला, मेरे से छूटता नहीं है जलता हुआ कोयला। आप सोचो, पता चल रहा है कि इस बदले की अग्नि में, क्रोध की अग्नि में मैं खुद जल रहा हूं, मेरा हाथ काला भी हो रहा है, मैं जल भी रहा हूं, फिर भी मैं छोड़ना नहीं चाहता। इसी को कहते हैं अहो मम माया। इसलिए बाबा कहता है माया बड़ी दुष्टर है, क्योंकि रियलाइजेशन ही खत्म कर देती है। और अगर रियलाइज भी हो रहा है गलत है तो भी उसको छोड़ना नहीं चाहती है। पिछले कुछ दिनों से दृढ़ता के ऊपर लगातार मुरलियां चल रही है, तो दृढ़ता में ये भी समझना चाहिए, कई लोग निगेटिविटी में दृढ़ रहते हैं, निगेटिविटी में दृढ़ रहते हैं, सोचते हैं मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। तो इससे फायदा क्या है? पर कई लोगों को इसमें आनंद आता है, वो इसी को ही श्रेष्ठ कर्म समझते हैं। पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री बदला लेने के भाव के ऊपर बताया जाता है और आध्यात्मिकता इसके टोटली अगेंस्ट है। आध्यात्मिकता के अनुसार, ज्ञान की गहराई के अनुसार बदला लेने की आवश्यकता ही नहीं है। देर इज नो नीड, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट चलता है, किसी को सजा देने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। इट्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। जिसको आध्यात्मिक ज्ञान अच्छी तरह से समझ में आ गया, जो हमने तीसरे चौथे अध्याय में देखा है कि हर कर्म ही फल है, इसको समझने में काफी टाइम लगता है। अगर कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, जोर से भी बोलता है, गुस्सा करता है, तो वो अपना नुकसान कर रहा है। उस समय वो सजा भुगत रहा होता है और वो समझता है कि मैं सजा नहीं भुगत रहा हूं। अभी इसके लिए क्या क्या उदाहरण दिए हुए हैं। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है कि मुर्गों को लाइन में खड़ा रहता है और मुर्गों को काट काट रहे होते हैं, लेकिन वो मुर्गे एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को, जबकि उनको पता है कि अगला नंबर उनका आने वाला है, लेकिन उस हालत में भी वो मैंपन छोड़ने को तैयार नहीं। ये मनुष्य की हालत है कि उसका अंतिम समय में कभी भी आ सकता है, लेकिन वो मैंपन छोड़ने को तैयार नहीं। इसलिए मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा टाइम ले रहा हूं। और जिसने ये समझ लिया कि दया ही धर्म का मूल है, बगैर दया के मैं परमात्मा को अपने दिल में बिठा नहीं सकता हूं। क्योंकि जिसके दिल में अग्नि है, बदला लेने की भाव है, क्रोध है, बाबा ने इसको सेकंड नंबर का विकार कहा है कल के व्यक्त मुरली में। फर्स्ट नंबर अगर नंबर हम काम विकार को दे तो क्रोध सेकंड नंबर का विकार है। और जहां पे ये अग्नि है, क्रोध की अग्नि है, क्रोध को अग्नि कहा गया है, आग है, वहां परमात्मा कैसे रह सकता है? उसकी याद भी कैसी रह सकती है? असंभव है। तो टिपिकली हमने देखा भाइयों में गुस्सा होता है, बहनों में दुख होता है, क्योंकि वो फिजिकली कमजोर होती है कंपेयर टू मेल्स, शारीरिक रूप से, तो वो रोती रहती है या चिड़चिड़ करते रहती है। और भाइयों में फिजिकल शारीरिक ताकत ज्यादा होती है तो वो मारते हैं। अभी इसमें पढ़े लिखे अनपढ़ सभी आ जाते हैं। मैंने ऐसे भी केसेस देखे, पढ़े लिखे लोग मारते हैं। तो इनको क्या कहेंगे? किसी ने कहा नहीं हमारे अंदर ज्यादा नहीं, थोड़ा ही गुस्सा है। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, पॉइजन एक गिलास पियो, एक कटोरा पियो या एक चम्मच पियो, पॉइजन पॉइजन होता है। तो ठीक है, अपने आप को छुड़ाना नहीं चाहिए, थोड़ा है करके बाबा के महावाक्य याद रखने चाहिए, अंश से वंश हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं एक ही सॉल्यूशन सबको देता हूं जो मेरे पास आते हैं। मैं कहता हूं बीमार व्यक्ति है, उसके ऊपर गुस्सा करना चाहिए या उसका इलाज करना चाहिए?
तो कहते नहीं, बीमार व्यक्ति का इलाज करना चाहिए। दूसरा, बाबा के महावाक्य, परवश परवश जो व्यक्ति होता है उसके ऊपर रहम आना चाहिए या गुस्सा आना चाहिए? तो कहते नहीं, परवश के ऊपर रहम आना चाहिए। तो बस सवाल का जवाब मिल गया। अगर लोग हमारे आजू बाजू में ऐसा कर्म करते हैं जो नहीं करना चाहिए तो वो बीमार है, परवश है। तो कई लोग कहते हैं हम तो मैनेजमेंट वाले हैं, हमको तो काम निकालना होता है, अगर नहीं डरेंगे, काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। अगेन आई डू नॉट एग्री। ये हमने अपने मन के अंदर प्रोग्राम डाल दिया कि जब तक गुस्सा नहीं करेंगे तब तक लोग काम नहीं करेंगे। उसको वेपन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझे कहा कि डरने चाहिए मेरे से, मेरे हाथ के नीचे वाले, जब तक डरेंगे नहीं वो काम नहीं करेंगे। अभी उनका भाव तो अच्छा है, लेकिन फियर इज अ बैड मोटिवेटर। फियर में व्यक्ति 100% परफॉर्म नहीं करता है, क्योंकि निगेटिव इमोशन है फियर। फियर इज नॉट अ पॉजिटिव इमोशन। तो हर एक की अपनी मान्यताएं है। मैं बाबा की आज का वरदान को लेकर ही चल रहा हूं कि जितना बड़ा दिल उतना फल भी बड़ा निकलता है। मेरे हिसाब से अगर जिसको योग में अच्छा अनुभव करना है तो बड़ा दिल इज अ प्री रिक्विजिट। पहले भी हमने देखा मुरली रहस्य में, ये वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है कि छोटे दिल में बड़ा बाबा रह नहीं सकता। बड़ा बाबा है ना, तो उसको दिल भी बड़ा चाहिए। बड़ा दिल माना जो दूसरों को क्षमा करता है। और ये बात हमेशा ध्यान में रखो, ये तीनों शब्द एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसके ऊपर हमने सेशन भी लिए हुए हैं, दया, क्षमा और शांति। जब तक दया नहीं तब तक क्षमा नहीं कर सकते, और जब तक क्षमा नहीं तब तक शांति का अनुभव नहीं हो सकता। तो बाबा ने कहा बड़ी दिल रखने से क्या फायदा होता है? मिट्टी भी सोना हो जाती है, कमजोर साथी शक्तिशाली बन जाते हैं, असंभव सफलता भी संभव हो जाती है। तीन बातें बता दे, मिट्टी सोना, कमजोर साथी शक्तिशाली और असंभव सफलता भी संभव हो जाती है। और बड़ा दिल कौन रख पाएगा? जो मैं को समाप्त करेगा। मैं गया तो दिल बड़ा हो गया। हमने पहले भी देखा कबीर का दोहा, जहां मैं है तो हरि नहीं, और जहां हरि है वहां मैं नहीं। दूजा कहाँ समाये? तो अपने मैंपन को छोड़ने के लिए दिल को बड़ा रखो। गलतियां सबसे होती है, नोबडी इज परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब परफेक्टली इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट है माना गलती होगी, तो उसको दिल में समा के मत रखो, क्षमा करो, शांति का अनुभव करो। आज बाबा ने ये भी श्लोक लिया है, तीसरे अध्याय का 35वां, स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। हमारा स्वधर्म शांति है। जब हम अपने अंदर गहराई में उतरते हैं तो हमको वो शांति का कोर अनुभव होने लगता है। और जिसने ये शांति का अनुभव किया वो कभी भी अपने को सिद्ध करने नहीं जाएगा। पति पत्नी के झगड़े मेरे पास कितने केसेस आते हैं। अगर वो सिद्ध करने जाते मैं बरोबर या तुम बरोबर, कोई सुखी नहीं हो सकता। कबीर का उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ। एक व्यक्ति कबीर के साथ डिबेट करने आया और उसने कबीर को चैलेंज किया कि तुम मेरे सवालों के जवाब दो, मुझे हरा के दिखाओ, अगर तुम हार गए तो लिख के दे दो कि तुम मैं हार गया। कबीर ने सीधा कागज उठा के लिख के दिया कि कबीर हार गया। अब ये खुश हो गया, क्योंकि अहंकार को यही चाहिए रहता है। अहंकार हमेशा दूसरों को हराने की बात करता है, और प्यार जो होता है वो क्षमा मांग लेता है। अहंकार माफी सुनना पसंद करता है, और प्यार है वो माफी मांगना पसंद करता है। खुश हो गया, सब जगह जाके वो कागज दिखा रहा है कि देखो मैंने कबीर को हरा दिया। कबीर ने लिख के दिया कि कबीर हार गया। और जो जो वो कागज पढ़ता है उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कबीर जीत गया, कबीर जीत गया, कबीर जीत गया। तो रिलेशनशिप्स में हमेशा ध्यान में रखना, हार खाना ही जीतना है। अभी आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज है?
ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बट व्हाट मैटर्स एट द एंड, दिन के आखिर में क्या मायने रखता है कि आप शांति से सोते हो, खुश हो या नहीं हो, या जब आप शरीर छोड़ोगे तब आप खुशी खुशी से शरीर छोड़ोगे। तो इसको समझने में काफी टाइम लगता है। बाबा ने कहा सहन करना है, बिना मतलब के कोई किसी के पीछे नहीं पड़ता है। हमको सहन करना, समाना, सहन करना, समाना, ये दोनों शक्ति साथ में। सहन करने के बाद वर्णन नहीं करना, सहन करना और समाना। क्योंकि हर एक आत्मा को, स्पेशली बाबा के बच्चों को स्ट्रांग रियलाइजेशन होती है, उनको पता चलता है कि ये व्यक्ति सही है। भले बाबा ने जैसे कहा असत्य की अल्पकाल की जीत होती है लेकिन सदा काल की हार होती है, तो ऐसे दिखाई देता है कई बार कि सत्य बाबा के बच्चे हार रहे, लेकिन वो हार नहीं होती है, वो कल्प कल्प की जीत होती है, बाप के दिल में स्थान लेने की जीत होती है। तो कारण को निवारण में परिवर्तन करना है, यही शुभ चिंतक बनना है। आज का पूरा मुरली का अगर फ्लो देखो, सन्यास के ऊपर है, तोड़ निभाना है, घर बार छोड़ना नहीं है। बाबा ने कहा हिसाब किताब की वजह से हम घर में गए तो तोड़ निभाना है, निवृत्ति नहीं है, ये प्रवृत्ति मार्ग है। और कैसे पता चले हम रूहानी यात्रा पर है, मन मना भव मध्याजी भव का बहुत सिंपल बाबा ने आज बताया कि चलते फिरते याद रखे कि मैं एक्टर हूं, मुझे जाना है, मैं एक्टर हूं, मुझे जाना है। बार बार ये रटो, मैं एक्टर हूं, मुझे जाना है। मुझे ये दोनों अभ्यास बहुत अच्छे लगते हैं कि मैं मेहमान हूं और महान हूं, अब मुझे घर जाना है। जिसको भी अपने योग की अवस्था पावरफुल करनी है, उसको ये दो शब्दों का बहुत गहराई से अभ्यास, एक्चुअली तीसरा शब्द भी है मेहमान महान और महान अंतर, कि सत्य और असत्य में महान अंतर, तो डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में मेहमान हूँ और महान हूँ, और अब मुझे घर जाना है, और बाबा मुझे घर लेके जाने के लिए आया है। इसी को बाबा ने योग कहा है। और जो ऐसे बाबा के बच्चे इतना वैराग्य में रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, ऑटोमेटिकली बाबा उनको भरपूर करने लगता है और उनकी सदगति होती है, जिसको बाबा ने आज कहा सर्वगुण संपन्न। ऑटोमेटिकली उनके अंदर ये गुण आने लगते हैं। तो तीनों का कलेक्शन है, सन्यास, घर जाना है, तोड़ निभाना है और सर्वगुण संपन्न बनने हैं। बाबा ने आज बहुत सारी बातें मुरली में कही है सन्यासियों के बारे में और बाबा के बारे में, कि जैसे कल की मुरली में था बाबा जन्म नहीं लेता पर काया प्रवेश करता है, ऐसे हमको भी शरीर को पर काया प्रवेश करना है। सुबह उठते ही ऐसे विजुअलाइज करना है। कई लोगों ने मुझे कहा आप कौन सा स्वमान का अभ्यास करते हैं, तो रात को सोते समय मैं विश्राम में चले जाता हूँ, शरीर छोड़ के परम धाम में सो जाता हूँ, और पहले ही आँख खुलते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके अवतरित हो जाता हूँ। तो मेरा सोने का टाइम भी योग में मैं लक्ष्य रखता हूँ कि पूरा योग में रहे, पर वो सोने के पहले योग करके परम धाम में चले जाना और सुबह अवतरित होना, और जैसे ही काम से फ्री हो गए वापिस अपने घर चले जाना रिलैक्स होने के लिए परम धाम में। तो ये अभ्यास करना है। बाबा ने तीन टांग की बात कही है कि ये जो चार धर्म है, देवता, इस्लाम, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन, तो चारों धर्मों में देवता धर्म लोप है, सबसे शक्तिशाली इस समय क्रिश्चियन धर्म है, लेकिन उनका ड्रामा में पार्ट नहीं है, ऐसे बाबा ने कहा। अगर वो चाहे तो विश्व के ऊपर राज्य कर सकते हैं, लेकिन उनके ड्रामा में ये है नहीं। तो बाबा ने कहा साइलेंस में ऑटोमेटिकली हम जाएंगे अगर हम स्वधर्म में स्थित हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास आज दिन भर करेंगे कि हम एक्टर है, जैसे वो एक्टर आते हैं स्टेज पर अपना एक्ट प्ले करके घर पे चले जाते हैं, ऐसे हम भी अपना श्रेष्ठ रोल प्ले करने के लिए इस धरती पर आए हैं। और हम जाएंगे, लास्ट में डंका बजेगा, हमारे ऊपर ग्रहचारी नहीं बैठनी चाहिए, ऐसे बाबा ने कहा। बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है, जितना मुरली और बाबा बुद्धि में याद रहेगा उतनी बुद्धि की लाइन क्लियर रहेंगी।
और बाबा से हम श्रेष्ठ प्रेरणा कैच कर सकेंगे। कमल फूल समान एकदम पवित्र रहेंगे। गृहस्थ में रहते हुए तोड़ निभानी है, नफरत नहीं करनी है। तो आज का पूरा अगर मुरली को आप मुझे कहे तो मैं एक ही अभ्यास दूंगा कि मैं बड़े बाप की बड़े दिल वाली बच्ची हूँ या बच्चा हूँ। ठीक है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं है, सभी अपने संस्कारों के वश है और मैंने सबको सच्ची दिल से माफ कर लिया। मेरा दिल हमेशा बाप समान बड़ा है, बड़ा बाबा मेरे बड़े दिल में हमेशा रहता है। मैं सच्ची दिल, साफ दिल और बड़े दिल वाली महान आत्मा हूँ। शुभ चिंतक करने वाली मस्तक मणि हूँ। बाबा के नैनों की नूर हूँ। अच्छा, ओम शांति।